दयावंत परमेश्वर, तेरी सन्मुख हम आते हैं, झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि तू इसके योग्य है। तुम्हारी दया दृष्टि करुणा, तुम्हारा बहुतायत का आशीष हर एक व्यक्ति, हर एक स्त्री, हर एक पुरुष पर, हर एक बच्चा पर है। तू हमें संभालता है, सुरक्षित रखता है, हमारे कमी घटियों को तू पूरा करता है। और आज हम कृतज्ञ हैं कि आज हम तेरे भवन में पाए गए कि हम तेरी महिमा कर सके, तुझे धन्यवाद दे सके, क्योंकि तूने हम सबके जीवन में अपना अद्भुत और आश्चर्य कामों को किया है। धन्यवाद पिता, मुक्तिदाता यीशु के नाम से, आमीन। हम लोग सब खड़े ही रहें। यदि हमें ज़रूरत पड़ी तो हम किसका नाम लेंगे? यूहन्ना का, याकूब का? लेकिन हमें एक नाम दिया गया है जो लोग घर से देख रहे हैं, और वो नाम है यीशु का। हर वक्त, हर समय, हर जगह यीशु ही हमारे होठों पर होना चाहिए। आग्रह करूँगा कि हमारा जो कोया है इस गीत को गाए, मेरे होठों पर यीशु का नाम सर्वदा रहेगा। धन्यवाद। मेरे होठों पे यीशु का नाम, मेरे होठों पे यीशु का नाम सर्वदा रहेगा, सर्वदा रहेगा। मेरे होठों पे यीशु का नाम, मेरे आशा का बिंदु वही, उससे पाते हैं मुक्ति सभी। आशा का बिंदु वही, उससे पाते हैं मुक्ति सभी। आनंद जीवन तुझे मिलेगा, क्या उसे तू ग्रहण करेगा? मेरे होठों पे यीशु का नाम, मुझे मृत्यु का भय ना रहा, नरक जाने का डर ना रहा, मृत्यु का भय ना रहा, नरक जाने का डर ना रहा। मोए पापों के बदले प्रभु ने अपना जान क्रूस पर दे दिया। मेरे होठों पे यीशु का नाम, कोई छोटा ना कोई बड़ा, सबके लिए यीशु मरा। कोई छोटा ना कोई बड़ा, सबके लिए है यीशु मरा। सबको करता बराबर वो प्यार, मेरी जीवित जीवित रहेगा। मेरे होठों पे यीशु का नाम, मेरे होठों पे यीशु का नाम, मेरे होठों पे यीशु का नाम सर्वदा रहेगा, सर्वदा रहेगा। मेरे होठों पे यीशु का नाम, मेरे होठों पे यीशु का नाम। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की जय, प्रभु की जय, आमीन। परमेश्वर अच्छा है, और जैसे गीत कहता है, मेरे होठों पर यीशु का नाम सर्वदा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन। हम जानता है थोड़ा ग्लूमी डे है, सबको थोड़ा लेजी है, बट हम लोग परमेश्वर की महिमा को करेंगे, उसकी स्तुति को करेंगे, बिकॉज वो कितना चीज हम लोग के लाइफ में करा। आप लोग जानता है, आप लोग के जिंदगी में परमेश्वर ने क्या कुछ नहीं किया है। प्रेज द लॉर्ड, हाँ कि नहीं? अगर कुछ किया है तो ताली बजाकर उसके धन्यवाद को दे। हालेलुया। यीशु ने मुझे छुड़ाया है पापों के जाल से, आमीन। हम आज उसके यहाँ आएंगे, उसके महिमा प्रशंसा को करेंगे, और हम इस गीत को गाएंगे ताली बजाकर, जोर से गाकर उसके महिमा को करेंगे, आमीन, आमीन। ऑलराइट। यीशु ने हमें छुड़ा
जल से, पापों के जाल से यीशु ने हमें बचाया है, शैतान के जाल से। गाओ हालेलुया, 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 गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम लाए आपके नाम, शालोम शांति और सलाम है यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम लाए आपके नाम, शालोम शांति और सलाम है यीशु का पैगाम। सब गाए हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हालेलुया। इसके धन्यवाद को दे, इसकी ताली बजाकर इसकी महिमा को करे। हमें छुड़ाया, हमें बचाया है यीशु। We worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. तू महान है प्रभु। प्यारे लोग उसकी महिमा को करे, उसकी आराधना को करे, उसके धन्यवाद को दे, उसके प्यार के लिए। धन्यवाद यीशु। तू महान है प्रभु। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
तेरे बिन हम कुछ नहीं है यीशु. We are nothing without you, my God. Hallelujah. Worthy are you, Lord. तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं. ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं. ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं. ओ यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना. हाथों को उठा, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा. यीशुआ, 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 करूँ आराधना. हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा. खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे. कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे. खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे.
अपने उठाकर, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ, यीशुआ, ओ यीशुआ, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ, 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 करूं आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। हालेलुया, ओ यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना। अपने हाथ उठाकर गाए, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। उसकी महिमा को करे। ओ यीशुआ, तेरी महिमा हो। अपने आवाज उठाकर उसकी महिमा को करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you for your presence, oh God. Hallelujah. खाली हूँ, भर दे मुझको, है दुआ तुझसे। मन के मैं नहीं हूँ बिना तेरे। ये माँ प्रार्थना है आज, क्योंकि मैं खाली हूँ, खाली हूँ, भर दे मुझको, ये दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। खाली हूँ मैं, खाली हूँ, भर दे मुझको, ये दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. भर दे मुझको पवित्र आत्मा। Hallelujah. ये अंदर अब शिकिरिया
पवित्र आत्मा तू आ इस जगह को भर दे, मुझको भर दे। मेरे जीवन को बदल दे तू आज। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरा करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरा करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर। ओ तेरी महिमा से, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, पवित्र पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। हालेलुया। ओ धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया।
Blessed be the name of the Lord. तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर। तू महान है, तू आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, चंगाई देने वाला परमेश्वर। Blessed be the name of the Lord. धन्यवाद धन्यवाद। Oh glory to God। धन्यवाद यीशु। ये जो हमारे पिता स्वर्ग में मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से आपके सुंदर पाक चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते इस जीवन या आशा के लिए। धन्यवाद है इस सुंदर से दिन के लिए आज तूने दिया हमें, कि आज के भवन में आकर आपके नाम की बड़ाई और प्रशंसा को कर सकते हैं। धन्यवाद देते कि आपने हमें हर एक दिन बचा कर रखता है, हर एक बीमारी, हर एक दुख तकलीफ से बचाता है। आपसे दुआ करते हैं कि आपके अगुवाई, आपका आशीष हमारे जीवन में सर्वदा बना रहे और तेरी नाम की बड़ाई और प्रशंसा को करते रहे। धन्यवाद देते सभा जो आपने दिया हमें, और जितने लोग ऑनलाइन को देखते पिता उनको भी आपके हाथ में सौंपते, और जितने लोग यहाँ आए पिता हर एक के दिल को टटोर कि वो तेरे नाम की बड़ाई और प्रशंसा को करे हैं, और जैसे आपके वचन को सुने और अपन जीवन में पालन को करे। धन्यवाद देते हैं कि जो आज का वचन है आपके सेवक लेकर आएगा, आपका आशीष, आपका अनुग्रह उस पर रहे। आगे के सभा आपके हाथ में सौंपते, मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप बैठ सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे से मुस्कुरा दे घूमकर, और कुछ इनकरेज कर दो इनको, गॉड ब्लेस यू कह दो, बोल दो बहुत सुंदर लगता है दिखने में, अच्छा कपड़ा पहना है, ऐसे कुछ बोल दो, तब अच्छा लगेगा। एक दूसरे को स्माइल करेंगे। वी थैंक गॉड, आज सुंदर दिन दिया है, और एक और दिन दिया है मैं उसकी महिमा और आराधना करने में। तो आप जानते हैं कि हमारे जो थीम है, खास जो सब्जेक्ट है इस महीना का, स्टीवर्डशिप, भंडारीपन या भंडारी होना, स्टीवर्डशिप। तो हम अज्यूम करता है, और हम शुआ है, आप जानते हैं स्टीवर्डशिप क्या है, भंडारी रहना या भंडारीपन, उसके मतलब क्या है, क्या उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। लेकिन हम उसको बाइबल में से देखेंगे, जो हमारे कर्तव्य क्या होता है, और गहराई से देखेंगे, और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, और हम क्या करेंगे कि बाइबल के मुताबिक अपने जीवन को तौलेंगे ना। जैसे हम जाते सुपरमार्केट, प्याज कुछ खरीदते तो स्केल पर रखते हैं कि देखते हैं कितने वेट उसका कितना है, उस मुताबिक क्या दाम भरना है। तो हमें जो हमारे जो स्केल है ये बाइबल है, और अपने जीवन हमें उसमें तोलना है कि हमारे जीवन कहाँ पर है अभी, और क्या करना है अपना जो स्केल को लेवल करने में, या बाइबल के जो शिक्षा है उसके करीब लाने के लिए। तो क्यों नहीं हम अपने बाइबल में खोले, और अच्छा रहेगा अगर आप अपने बाइबल को खोलें साथ में, कि आप मार्क भी कर सकते हैं कुछ जो खास पद है, वर्सेस है। तो अच्छा रहेगा कि अपने बाइबल बहुत स्क्रीन पर नहीं रिलाई करें, अपना खुद बाइबल को खोलें, और 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 से हम पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 1 से पढ़ेंगे। मैं इंग्लिश में पढ़ दूंगा और फिर कोशिश करूंगा हिंदी में एक्सप्लेन करने के लिए। ये पौलुस लिखता है 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 में, So let a man so consider us as servants of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that one be found faithful. But with me it is a very small thing that I should be judged by you or by a human court.
In fact, I do not even judge myself, for I know of nothing against myself, yet I am not justified by this. But he who judges me is the Lord. Therefore, judge nothing before the time until the Lord comes, who will both bring to light the hidden things of darkness and reveal the counsel of the heart. Then each one's praise will come from God. तब परमेश्वर की ओर से लास्ट में जो है और से हर एक की प्रशंसा होगी. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर की ओर से प्रशंसा होगी. किन्हें आंख बंद कर ले और प्रार्थना करें. पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए. धन्यवाद कि आप हमें ये वचन दिया है, ये हम ये इसमें से सीख सके, अपने जीवन को सुधार सके, आपके करीब आ सके, आपके बारे में और जान सके कि क्या हमसे आप चाहते. तो पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना है कि आपके पवित्र आत्मा हमसे बात करें, आज हमें सिखलाएं, उत्साहित करें और अपने जीवन को हम आपके रास्ता पे रखें कि आप हमसे प्रसन्न हुए और जो प्रशंसा है वो आपकी ओर से आए हमारे ऊपर. धन्यवाद पिता परमेश्वर. इस वचन को आपके हाथ में सौंपते और धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. पौलुस ये लिखता है खासकर अपने बारे में कि वो कहता है लोग से कि देखो हमें हमारे ऊपर देखो और जानो कि हम सिर्फ सेवक है, सेवंट थे, परमेश्वर के भक्त थे और उसके दास है, भंडारी है परमेश्वर का. और उस हमें कुछ खास ऐसा है नहीं, उसका ये शब्द है. और वो वर्स 2 में कहता है कि खासकर जो भंडारी है, जो स्टीवर्ड है, सर्वेंट है, उसको एक विश्वासयोग्य व्यक्ति होना चाहिए. फेथफुल, ही शुड बी फाउंड फेथफुल. जो स्टीवर्ड है, जो भंडार है, उसको एक विश्वासयोग्य व्यक्ति होना चाहिए. और आगे पौलुस कहता है कि देखो हम कुछ अपन आप के कोई लायक नहीं समझता है कि, और हमें अगर कोई कुछ जज करे या कुछ नुक्स निकाले या कुछ कहे हमारे बारे में, हमें नहीं परवाह, वो सब छोटा चीज़ है. हमें जस्ती कंसर्न है पीपल कौन सी बोले वो चीज़ नहीं, लेकिन परमेश्वर कौन सी बोले हमारे बारे में, उसमें हमें जस्ती कंसर्न नहीं. हमें जस्ती परवाह इसके बारे में कि परमेश्वर हमें देख के कौन सी सोचे, कौन सी कहे हमारे बारे में. और अंत में वो कहता है कि जो कुछ भी प्रशंसा, जो कुछ भी जो रिवॉर्ड्स है वो सिर्फ परमेश्वर ही को ओर से आता है, मनुष्य की ओर से हमारे इंटरेस्ट नहीं है. वो पौलुस कहता है. खासकर मैं मैं इसमें से पॉइंट जो निकालना चाहता हूँ वर्स 2 में कि एक जो भंडार है, भंडारी है, उसको विश्वासयोग्य होना चाहिए. ही शुड बी फाउंड फेथफुल. इसमें अगर आप अच्छे से ध्यान देगा वर्स में, तो पौलुस ये नहीं कहता है कि एक जो भंडारी है उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, इतना भारी भारी काम करना चाहिए, इतना बड़ा नाम होना चाहिए, उसके पास धन दौलत होना चाहिए, इतना पैसा उसका होना चाहिए, या इतना लोग को के प्रचार किया है या यीशु मसीह के बारे में बताया. वो सब नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ उसने कहा कि उसको विश्वासयोग्य होना चाहिए, फेथफुल. ये जो विश्वासयोग्य फेथफुल जो शब्द है एक खास चीज़ है हमारे जीवन में. हर एक चीज़ में हमें विश्वासयोग्य होना चाहिए कि लोग हमें देखकर भरोसा कर सके, हमारे ऊपर हमें रिलाय कर सके कि हाँ इस व्यक्ति को अगर वो अगर कुछ कहा है या अगर कुछ उसको दिया गया करने को कि मैं उसके हम वरी नहीं करेंगे, हम जानता है कि इसके हाथ में राइट है, ये कर ली, ये संभाल ली, कुछ मिस्टेक नहीं, बट जैसे
हमें निराश नहीं करी। ये विश्वासियों पेशेंट हस्बैंड वाइफ एक विवाहित जीवन में एक वे चाहते हैं कि एक दूसरे जो पति पत्नी है विश्वासियों पति पत्नी रहे। ये अगर हम शायद यूज़ नहीं करेंगे वर्ड, लेकिन हमारे जीवन में एक खास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि हम विश्वासियों रहें। स्कूल में एग्जाम्स करता है, हम फेथफुली करें, चीटिंग नहीं करें। अगर नौकरी पे है तो नौकरी करें, जितने तलब मिलता है उससे ज़्यादा हमें जो आवर्स हमें मिलता है करने के हम करें पूरा विश्वासियों। और परमेश्वर का एक ही स्टैंडर्ड है और वो चाहता है कि उसका जो भंडारी है, उसका जो दास है, उसका जो सेवक वो फेथफुल रहे, विश्वासियों रहे, कि उस पर भरोसा कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि यीशु मसीह कहा है कि जब हम परमेश्वर के एक दिन मुलाकात करेंगे स्वर्ग में, तो उसका शब्द क्या रहता है कि वेलकम द गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, जो भला और विश्वासयोग्य दास है मेरा, परमेश्वर का वचन। तो अगर हर एक चीज़ में हम विश्वासयोग से, पूरे दिल से, पूरे लगन से हम अपने कार्य करेंगे तो परमेश्वर प्रसन्न रहता है हमसे। और वो वही चाहता है कि जो कुछ चाहे छोटा चाहे बड़ा हमें मिले करने के, वो हम विश्वासयोग से पूरे मन से करें। 5-8 जॉब नहीं है ना, जिसे हम बोलता है। और पौलुस इसमें जो चैप्टर 4 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 में खासकर कहता है कि मुझे जो मनुष्य की जो ओर से उनका विचार है मेरे प्रति, जो चीज़ हमारे बारे में सोचता है, जो जजमेंट वे करते हैं, जो कुछ बोलते हैं हमारे, वो हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखता है, वो छोटा चीज़ है। हमारे लिए मोर इम्पोर्टेंट है कि परमेश्वर देखकर हमें क्या कहता है, उसका जो विचार हमारे प्रति वो क्या है। इसी कारण पौलुस एक्सक्यूज मी जो अपना जीवन व्यतीत किया वो परमेश्वर के भय में किया, मनुष्य के भय में नहीं। वो डरता नहीं था किसी, चाहे उस समय उनका राजा, प्राइम मिनिस्टर, सिपाही, कोई भी दुश्मन, उससे नहीं डरता था। अपना जीवन परमेश्वर के भय में व्यतीत किया और इसी कारण वो एक सफलता मसीह जीवन व्यतीत किया। उसने कितने जो बाइबल में कितना बुक से वो लिखा है, एक खास व्यक्ति था परमेश्वर का। दूसरा जो पद बाइबल में, अगर आप लूक चैप्टर 16 को खोलें, लूका की किताब चैप्टर 16, ये पद वर्स 1 से लेकर 13, ये भी एक जो पैराबल है, एक कहानी यीशु मसीह बताता है एक भंडारी के बारे में। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन कहानी ऐसे है कि एक कर्मचारी था, स्टीवर्ड, एक नौकर, मे बी जो वे कहानी बताए तो मे बी वो मैनेजर टाइप रहा, बिकॉज बॉस है, जो रिच धनवान व्यक्ति था, वो सुनता है कि ये व्यक्ति जो कर्मचारी है उसके खिलाफ में वो सुनता है कि ये बेईमानी करता है काम पे, नौकरी पे। और जो मालिक का जो वस्तुएं, चीज़ें, सामान है, उसको वेस्ट करता है। एग्जैक्टली क्या क्या वो करता है नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है कि उसके विरोध ऐसा बात उठाए तो मालिक जो है ये कर्मचारी को बुलाकर और उससे पूछता है कि ये मैं सुना तुम्हारे बारे में, अब तुम्हारा हमें हिसाब करो, सब चीज़ कहाँ है। शायद मैं भी एक दुकान के मैनेजर था, जैसे आप जानते हैं यहाँ पर एक अगर शॉप है तो काफ़ी चीज़ साइड लाइन से चल देता है ना,
अगर $20 में नॉर्मल प्राइस है तो $5 में साइड से निकल जाता है। सो सिमिलर एग्जाम्पल में भी तो जो मालिक के आकर ये कर्मचारी से बोलता है अब हमें बुक्स दिखाओ, सब कहाँ गए चीज़ लोन। अगर तुम नहीं कर पाएगा, मालिक बॉस कहता है कि तुम यहाँ नहीं सकता काम करे, हमारा नौकर नहीं सकता, हमारा कर्मचारी नहीं सकता, यू बेसिकली फायर कर देगा तुम्हें। तो अब ये जो कर्मचारी था वो घबरा गया, क्योंकि वो जानता है कि सब चीज़ कोई अकाउंट नहीं कर पाई, बिकॉज वो सब गंवा दिया, इधर उधर साइड लाइन बेच दिया, पैसा जेब में मार दिया है, चीज़ इधर उधर कर दिया है। तो वो जान गया कि वो हिसाब नहीं कर पाएगा। और फिर वो वर्स 3 में आप देखेंगे कि ये जो भंडारी था वो अपने आप में सोचने लगा है कि अब हमें यहाँ से निकाल दें, कौन सी करेगा, हम कहीं और काम नहीं कर पाएगा। कुछ बाइबल में एक्चुअली बताया कि हम कहीं डिग नहीं कर पाएगा, कुछ खोद नहीं पाएगा, या भीख भी नहीं मांग, खोदे में भी फार्मिंग नहीं कर पाएगा, कुछ गार्डनिंग नहीं कर पाएगा। ये दिखलाता है एक लेजी व्यक्ति था ना। कौन ऐसे व्यक्ति नहीं जो जाकर कुछ खोद के कचरा नहीं इसके बोल दे, कुछ बताया, भीख तक भी नहीं मांगा। बोले मैं शर्म लगी भीख मांगो, बट सोचो, बोले मैं शर्म लगी भीख मांगो, बट उसके शर्म नहीं लगे बॉस के चीज़ सब मारे में ना, सब उसके सामान चोरी कर ली, पैसा दबा ली, उसमें शर्म नहीं है, बट जाए के भीख मांगे से शर्म लगे उसके। तो ये अपन आपके एक मैं भी एक अच्छा अपन स्टैंडर्ड बना ली सरा, लोग शायद जाने इसके। देखो ये गुजल आदमी है, जे मन कभी जाता LTI ना ड्राइवर्स लोग जाने, तो सब देखकर जाना तो होगा कि इसके कुछ देगा, एक काम बनाई दी, ऐसे व्यक्ति है। इतना घमंड था कि अब बोले कि हम भीख भी नहीं मांग पाएगा, अब हम क्या हुई। तो ये क्या करता है, अपने बारे में सोचकर वर्स 5 से अगर पढ़ेगा तो ये जो मालिक का जो लोग उसको कुछ बाकी था, कर्जदार लोग, उनको बुलाया, उनको बुलाकर, और बाइबल कहता है कि एक व्यक्ति उसको शायद 100 मेजर्स ऑफ ऑयल, मे बी शायद 100 लीटर्स ऑफ ऑयल बोरो करीस रहा या लीस रहा, अभी पे बैक नहीं करी से मालिक को, या उसको लौटाना अभी नहीं दिस। तो हाली उसके बताइए, बोले तुम हाली से बैठ के जो इनवॉइस है उस समय डिफरेंट सिस्टम रहा, उसको चेंज कर दो, जो बिल है चेंज कर दो कि तुम 100 नहीं लेके रहा, तो 50 लेके रहा। और फिर दूसरा के बुलाई, वो बोले हम कुछ आटा लेके रहा, वीट हम आटा बोले किसके था, आटा लेके रहा शायद 100 kg, उसको भी लौटारिस नहीं है, उसको पे नहीं करी से, तो बताइए कि तुम हालिस चेंज करके 100 से 80 कर दो, कमती कर दो। ये उसका मकसद ऐसा था, क्योंकि वो जानता था कि ये मालिक उसके निकाले काम से। तो ये क्या करता था, और जो कंपनीज लोग ने उनके बॉस लोग के ट्रस्ट बनाता था कि जब यहाँ से निकली उन्होंने उसके ले ली काम पे, नौकरी पे, कि उन्होंने जाने की उनके फ़ायदा दिस रहा, कि उनके जो डेट थे कमती कराए दिस रहा। तो यहाँ से जब निकली तो वो बॉस एक अपना कंपनी ला उसके शायद काम पे नौकरी पर रख ली, ऐसा उसका विचार था। तो जो मालिक है वो देख के जान के बोले तुम्हारा जो श्रूड है ना, इंग्लिश में बोले जो चलाकीपन है, बोले वो तो उसके जवाब नहीं, उसके बोले तुम बहुत चलाक आदमी। श्रूड एक्चुअली चलाक थोड़ा अच्छा वर्ड है, एक कोई और वर्ड है श्रूड वर्ड, जो चलाक और बेईमान है, और ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा बुरा चीज सोच सकता है सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। लेकिन बाइबल कहता है, यीशु मसीह जब ये पैराबल बताता है कि एक दिन उसका समय आएगा, क्योंकि वो
सोचा इंस्टेड ऑफ अच्छा राइट हम बॉस के माफ़ी मांग ली कि हम ऐसे से गड़बड़ी किया है, वो बॉस को और लूट कर दूसरे को फ़ायदा देकर अपना फ़ायदा देखता रहा, और वो चाहता था कि और सबके गिरा कर अपने उठे। और बाइबल यीशु मसीह कहता है कि एक दिन, क्योंकि वो मनुष्य दुनिया से दोस्ती कर कर उनके जो चाल चलन में होकर और अपना फ़ायदा उठाता था, एक दिन उसका अंत आएगा, एक दिन उसका जो न्याय होगा। लेकिन वर्स 10 में कहता है, लूक चैप्टर 16 वर्स 10 में, ही हु इज फेथफुल इन व्हाट इज लीस्ट इज फेथफुल ऑल्सो इन मच। जो छोटा चीज में मिला है करने की है, चाहे कुछ भी हो, और उसमें अगर आप विश्वास योग से अपना जो कर्तव्य निभाएगा, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उसको संभालेगा, छोटा चीज में भी। यीशु मसीह कहता है कि अगर वही व्यक्ति को और बड़ा चीज भी मिलेगा, उसमें भी वो विश्वास योग्यता दिखाएगा, क्योंकि वो छोटा चीज पे विश्वास योग था। जब बड़ा चीज और मिलेगा उसको उसमें भी विश्वास योग रहेगा। इसी कारण परमेश्वर कहता है जिसको कम मिला है, अगर वो विश्वास योग से उसके बढ़ंती होते रहेगा, उसको आशीष मिलते रहेगा। और फिर वही वर्ष में कहता है कि जो बुरा है, जो दुष्ट है, छोटा चीज में बेईमानी करता था, तो अगर बड़ा चीज भी मिली उसमें भी बेईमानी करी। छोटा नौकरी था, उसमें बेईमानी करी। छोटा में भी कैंटीन में रहा तो नूडल्स कोई के देता, अपन जेब में भर के लेक्चर लेता रहा, बिस्किट भर लेता रहा। तब बड़ा सुपरमार्केट में बड़ा बड़ा कुकीज है ना, मीठा मीठा क्रीम ला कुकीज, चॉकलेट आस्ते से ले ली। विशु छोटा में करता था। और इनफैक्ट आप देखिए जो चोरी होता है, लोग जिसका आदत है चीज़ चुराने में, वो छोटे से उनका आदत हो जाता है। स्कूल में कोई और के पंचर रवा ले लो, तब वो बिल्ड होते रहता है। वही चीज़ उनको इतना इजी हो जाता है कि इसे चलते रहो, इसे उठा के चलते रहो, कोई पता नहीं लगे, इसकी कुछ असर नहीं पड़े। एंड देन वो बढ़ते बढ़ते फिर आस्ते आस्ते फिर चैन छीने लगता है, घर में घुसने लगता है। क्या है, छोटा से उनको वो आदत हो गया, और उनको दिल में कुछ गिल्टी नहीं फील करता है, क्योंकि वही बाइबल कहता है जब तुम छोटा में बेईमानी करेगा, बड़ा चीज में बेईमानी। तो फिर वर्स 12 में कहता है कि एंड इफ यू हैव नॉट बीन फेथफुल इन व्हाट इज अनदर मैन्स, who will give you what is your own। जब तुम दूसर की चीज को बेईमानी से रखता है, उसको अच्छे से संभालता नहीं है, तो अपन चीज भी कैसे रखेगा? कोई तुम्हें ट्रस्ट भी नहीं करी अपने चीज से, जब तुम दूसर की चीज अच्छे से संभाल कर रखेगा नहीं। ये एक खास शिक्षा है हमारे लिए, क्योंकि जो स्टीवर्डशिप का जो खास जो मेन मीनिंग है, या अगर अच्छे से समझेगा उसके बारे में, तो स्टीवर्डशिप बेसिकली ये है कि दूसरे के चीज़ को संभालना, मैनेज करना। कोई और तुम्हें कुछ दी से उसको संभाल कर रखना। मैं एक टाइम अपना मोटर दिया था किसी को, वो बोरो किया था, और शिवानी मैं तो ये बताओ कि नहीं, बट जब लोटायर के मोटर मिला मुझे तो चाटा ऊपर लेना, उड़वा ऊपर सब चाटा। और हमें बताया, बोले हमारे थोड़ा स्पोर्ट्स टाइप मोटर थोड़ा दिन में, तो हमें बोले तुम कितना फास्ट चलाए है मोटर कभी? हम बोला हम
से चलाया, उतना हम उतना फास्ट ड्राइवर नहीं, तो हमें बताया, बोले हम 140 ले कुछ गिरा। अच्छा, वो व्यक्ति के तू सस्ता मोटर लौटा के देगा नहीं ना। आप भी जानते होगे, अगर आपने कुछ दिया होगा किसी को, टूल्स कुछ दिया होगा कोई चीज़ में भी, और वो अगर लौट कर आया तुम्हारे लगे बहुत खराब कंडीशन में, या कभी लौट कर आया भी नहीं है, तो आप सोचेंगे इसके बारे में कि मैं उसको लौटा के कुछ दूंगा कि नहीं। और जब परमेश्वर हमें देखता है, उसने हमें साम चैप्टर 24:1 में कहता है कि जो ये इस दुनिया है, हर एक चीज जो इस दुनिया पे पृथ्वी पर है, पेड़ पौधा, मनुष्य, जानवर, सब चीज सब उसी का है, हम उसी का है। हमारे जो एक एक सांस हम लेते हैं सब परमेश्वर का देन है। अब जब वो देता है हमें, और वो इंतज़ार करता है कि एक दिन वो हमें लौटा कर कैसा कंडीशन में लौटा रहेगा, कैसे हमारा चीज़ मैनेज करता है। ये हमें जो भंडारी है, हमें सोचता था कि कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ प्रैक्टिकल टर्म्स में, कि हम समझे कि एक भंडारी होना क्या है। तो अगर समझ, जैसे बाइबल वर्स कहता है कि परमेश्वर सब चीज़ सिरजा है और हमारे लिए सिरजा है, हमें दिया है, हमें रहने, आदम और हवा को बताया, एडम और ईव को, कि जितना चीज़ सब चीज़ संभालो, मारो, खाओ, खेती करो, सब चीज़ तुम्हारे, सब चीज़ मिली, उसको संभाल कर रखना है। फिर भी वे गवा दिया उसको। तो परमेश्वर हमें एक भंडारी के नाए इस पृथ्वी पर रखा। हम उसके जो क्रिएशन है उसको कैसे देखते हैं? क्या हम जब जाते हैं, रबीज बहाते जाते मोटर में से बाहर जो अपने घर का जो सामान है रबीज सब ऐसे डंप कर देते हैं, कैसे हम अपना जो सराउंडिंग्स, एनवायरनमेंट, उसको कैसे देखभाल करते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर का है। तो हम जो भंडारी है, हम एनवायरनमेंट को कैसे संभालते हैं? क्योंकि बाइबल कहता है कि हाँ, एक दिन हम हिसाब हमें देना पड़ेगा। सब कोई सोचते कि हिसाब हमें अपना जीवन के बारे में, कि हम पाप करा कि नहीं, वो हमारे सोच इतने ले है, वो तो अलग है। लेकिन जब भंडारी है, जब नौकरी है, तो हमें सब चीज़ जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे आता है उसको संभालना है और हमें हिसाब देना है। हमारे जो परिवार हमें मिला है, या नौकरी मिला है, या अगर हम पढ़ाई करते हैं, हर एक चीज़ परमेश्वर की ओर से, मोटर गाड़ी अगर मिला है, वस्तुएं हैं जो हमें मिला है, कैसे हम उसको संभाल कर रखते हैं, कैसे उसको, जब अगर मोटर गाड़ी है तो हम लोग को मदद करते हैं, लिफ्ट देते, कलीसिया में घर को छोड़ देते हैं या पिक कर लेते हैं परमेश्वर के महिमा के लिए। क्या जो नौकरी मिला है आपको, आप प्रार्थना करवाते कि प्रया कर दो नौकरी मिल जाए, तब नौकरी मिल जाता है। तो क्या आप पूरे विश्वासयोग्यता से अपने काम पर नौकरी करते, जितना आवाज आपको देना है आप करते? क्या कुछ ऐसे नहीं है कि, इनफैक्ट बाइबल में कोई पैराबल भी है कि जो मालिक है वो कहीं और गया था, और जो नौकर है, जो कर्मचारी है, वो जानते थे कि बॉस अभी नहीं है, तब एंजॉय करते थे। तो जैसे बॉस आए तो बोलो ये काम हमारा लड़का ने स्कूल बताइए, पढ़ लेना, पढ़ना है, राइट, घर रह के होमवर्क सब कर लेना है। तो जब हम लौट कर आता है तो वे देख लेते, सुन लेते, मोटर आए, है ना।
हम जानते हैं सबके लड़कन कुछ ना नहीं, मैं भी खाली हमारा लड़कन इसके आपके नहीं शायद करे तो हमने था बट तो हाल ही से बुक फ़ोन रखा ही जाए, टीवी ऑफ हो जाए ना, कंप्यूटर ऑफ हो जाए, तब हाल ही से होमवर्क कर लेंगे। तो बाइबल कहता है कि ऐसा ना हो जाए परमेश्वर इस ये केस में तो मोटर वे देख लेते आता है, आवाज़ सुन लेते हैं, लेकिन बाइबल कहता है कि परमेश्वर एक ऐसे समय आएगा एक चोर के नाए, चोर नहीं है बट चोर के नाए। लोग कहा जाता है कि बिटवीन 3 o'clock मे बी 2 और 4 इन द मॉर्निंग, सुबह सबसे गहरा नींद वही टाइम लगता है, वही टाइम जस्ती चोरी हुए घर में हला जाए। ऐसा ना हो कि परमेश्वर आ जाए और हम बीट अराउंड करते हैं हमारे जीवन परमेश्वर के जो चीज़ हमें करना है, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज अ सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट, एज अ चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट, जो घर में हमें परमेश्वर के घर में परमेश्वर के राज में जो चीज़ में करना है, हम वो किनारे कर अपना कुछ करने लगता है। तो जैसे मैंने कहा था, अपने एनवायरनमेंट को, अपने जो वस्तुएं जो परमेश्वर ने दिया है, नौकरी में हम कैसा विश्वासयोग्यता से कार्य करते, अपने परिवार को कैसे हम देखते संभालते, क्या हम शिक्षा देते उनको, अपने बच्चों, कैसा हमारे जो जवान वही समूह के जो बातचीत है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें दिया है जो काबिलियत कि हम बात कर सके, हम बोल सकते हैं। तो क्या बोलते हैं हम, हमारे एक एक शब्द को हिसाब देना पड़ेगा। तो क्या हम विश्वासयोग्यता से बात करते हैं, हमारे खास कर हम जो चीज़ बोलते हैं, किसके बारे में कौन चीज़ बोलते हैं, कहाँ कोई चीज़ सुनकर क्या बोलते हैं, उस पर हमारे जो हिसाब देना परमेश्वर हमसे पूछेगा, किस किस के बारे में कौन सी चीज़ बोला, ये सब क्या क्या हम सोचा, क्या क्या किया, उसका हिसाब देना पड़ेगा। ये एक भंडारी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम परमेश्वर के राज में हैं, उसके चेले हैं जब हम, तो हमारे कर्तव्य होता है कि ये सब चीज़ हमें संभाल कर मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है, अपना समय कैसे मैनेज करते हैं। परमेश्वर के जब घर में होना चाहिए, लेकिन हम ऑलरेडी कुछ और प्लान कर लिया है। कभी कभी ऐसे कुछ आ जाता है जो हमें ज़रूरी पड़ जाता है, तो हम कलीसिया मिस कर देते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन है कलीसिया में रहना, परमेश्वर की आराधना महिमा करने में, लेकिन हम चूज़ करते हैं कि कुछ और करने के लिए, तब हम विश्वास योग्य नहीं है। ये सब प्रैक्टिकल चीज़ हम बताता है जो रोज़ बरोज़ हम करते या नहीं करते। अब ख्याल करना, परमेश्वर चाहता है कि जो भंडारी है, जो सेवक है परमेश्वर का, जो दास है परमेश्वर का, दासी, वो विश्वास योग्य अपना जो कलीसिया में जो हमारे जो कार्य करना है, कितने जैसे अपने घर संभालते हैं, घर साफ सफाई करते, आंगन साफ रखते, घर जिसे मैनेज करते, ये परमेश्वर का भवन। परमेश्वर अपने तो नहीं आकर यहाँ साफ सफाई करेगा, कौन करेगा? हम जो उसका भंडारी है। और हमें खुश रहना चाहिए कि हमें मौका मिलता है कि परमेश्वर घर को एवरी नाउ एंड देन, महीना में 2 महीना में शायद एक समय आपके एरिया को मिलता है यहाँ पर सफाई करने के, अरेंजमेंट्स करने के लिए। आप विश्वास योग्यता से क्या करते हैं या नहीं? आप जानते हैं विश्वास योग्यता है, फेथफुलनेस क्या मीन करता है?
अपना पूरा दिल से कुछ करना क्या मीन करता है, उसका मतलब क्या है आप जानते हैं अच्छे से। और अगर आप सोचेंगे अपने बारे में और जो जो चीज़ हमें करना था, क्या आप बता पाएंगे कि आप कितना परसेंट उसमें दिया है? 50% की 100% दिया कि 1% दिया कि 0% दिया? कितना अपना मन से अब कुछ किया है परमेश्वर के लिए? ये विश्वास योग्यता से हम कुछ करते हैं। अपने परिवार को हम कैसे संभालते हैं, जैसे मैंने कहा अपने बच्चों को कैसे संभालते हैं। कई लोग को हिसाब देना पड़ेगा क्योंकि अपने बच्चों को हम संभाल नहीं पाए, कुछ शिक्षा नहीं दिए मसीह होकर। बट मिस्टेक नहीं करना कि आप नहीं सकता ब्लेम करें कि बड़े लोग हैं कि वो हमारे पेरेंट्स ऐसे करिश्ता हम ऐसे निकल गया, वो लेम एक्सक्यूज का कर जाए। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना जीवन जब बड़ा हो जाता है, जब समझ आ जाता है, अपना जीवन खुद बनाता है। और अब तुम अपने पेरेंट्स के द्वारा स्वर्ग नहीं जाएंगे। आपके पेरेंट्स चाहे पादरी था, पादरी है, मुझे उसके द्वारा स्वर्ग नहीं मिलेगा। मुझे खुद अपना रास्ता स्वर्ग को ले जाना है, परमेश्वर से रिश्ता रखना है। और एक अच्छा भंडारी जो है हर एक चीज उसके जितने जो आसपास है, एक अच्छा भंडारी स्टाइल संभालता है फेथफुली। कल एक विवाह था भाई एडविन का और स्वाद खाना था। हमें नहीं जानता कुक कौन था, कुछ लोग को वो हाया किया था खाना बनाने, और खस्सी के गोश्त था, आप लोग मिस कर दिया। पुलाव था, वेजिटेबल था। भाई रोबर्ट था कि स्वाद खाना रहा, थोड़ा हद से ज़्यादा खा लिया मैं। बट मैं नहीं जानता कुक कौन था, बट हम जानता है कि भाई एडविन के शादी में स्वाद खाना था। पादरी भी यही एग्जाम्पल दिया था। और कल मैंने एक्सपीरियंस किया कि जो हम जो भंडारी है परमेश्वर का, उसका दास है, हम जो कुछ भी करते हैं, हमें चाहे कोई प्रशंसा करे चाहे नहीं, लेकिन जो हम करते परमेश्वर का ही प्रशंसा होना चाहिए। आमीन। और अगर हम जैसे अंत में सोचो कि किसका एग्जाम्पल हम देखिए बाइबल में से, तो हम यीशु मसीह का खुद का एग्जाम्पल देखें। यीशु मसीह एक ऐसा भंडारी था जब वो पृथ्वी पर था। हर समय वो पिता का अपना ऐलान करता था कि मेरा पिता ने मुझे भेजा है। उसके वो हमें इंस्ट्रक्शंस देकर भेजा कि मुझे जो खोए हुए लोग हैं उनको बचाना है। उसका जो मकसद था वो विश्वास योग्यता से, क्रूस जो पीड़ा था, जो सिपाही था, उससे वो डरा नहीं, अब वो मकसद से हटा नहीं। वो जानता था कि मैं विश्वास योग्यता से अपना जो कार्य के लिए जो मुझे भेजा गया वो पूरा करूंगा। जब वो पृथ्वी पर था तो वो जगह जगह जाकर परमेश्वर के बारे में बतलाता था। सिर्फ वो नहीं, लेकिन गरीब को मदद करता था, उनके लिए प्रार्थना करता था, घर घर जाता था, लोगों के घर पर जाकर उनके साथ समय बिताता था, उनके साथ भोजन करता था, उनके लिए विनती करता था, चंगाई करता था। जो लोग को समाज अलग कर दिया था, ठुकरा दिया था, उनके करीब नहीं आने देता। परमेश्वर यीशु मसीह उनके पास जाकर उनसे रिश्ता रखा था। अब हम वही करो, हमारे जीवन और यीशु मसीह के जो जिस तरह वो इस पृथ्वी पर था, अपने मित्र के साथ जो डिसाइपल से समय बिताता था, और वो
क्या कहते हैं, मंदिर, टेम्पल जो था, सिनेगोग, वहाँ भी जाता था, समय बिताता था। हम भी वही चीज़ करते हैं, कलीसिया आते, मसीह के लोग के साथ में समय बिताते, लोग के घर पर जाते, मेल मिलाप करते हैं, लोगों के लिए जाकर प्रार्थना करते। ये खाली पादरी के काम नहीं है, एरिया मिनिस्टर के काम नहीं है, हर एक, क्योंकि यीशु मसीह के जीवन जो था इस पृथ्वी पर हमारे लिए एक एग्जाम्पल, एक लक्षण है। हमारे लिए हमें फॉलो करना है जो चीज़ यीशु मसीह करता था। आप बोले ओ परमेश्वर था तभी सबके लिए प्रार्थना करता, चंगाई मिलता था। हाँ, हमें भी वो अधिकार मिला कि जाकर लोग के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे। हम तो नहीं चंगाई देगा, आप तो नहीं चंगाई देगा, लेकिन परमेश्वर चंगाई देता है आपके द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा नहीं सोचे कि ओ यीशु मसीह वो डिफरेंट लेवल के रहा, हम वो चीज़, लेकिन यीशु मसीह जो जो चीज़ किया इस पृथ्वी में जब तक था, हम सब वो कर सकते हैं। वो इवन मंदिर जाकर साफ सफाई भी किया झाड़ू लेकर। जानते हो कि वो जाकर और जितने लोग थे वहाँ बिजनेस कर रहा था और उनके डंडा ले झाड़ू लेकर और टेबल सब उल्टा था, साफ सफाई किया था। तो हमारे भी कर्तव्य होता है परमेश्वर के भवन में आकर और साफ सफाई करें। सिंपल जो चीज़ यीशु मसीह किया था हमें करना है। और हम अगर अपने आप को जांचे, हम जब कम्युनियन लेते हैं हर समय यहाँ पर, और पादरी कहता है कि बाइबल में जब पढ़ता है कि हर एक लोग अपने आप को जांचे, सर्च करें, अंदर झांक कर देखें कि क्या हम विश्वास योग्य हैं। जो एज अ स्टीवर्ड, एक व्यक्ति जो परमेश्वर ने हमें इस जगह पर रखा है, चाहे जो कुछ भी आप करते हैं, छोटा से बड़ा, क्या आप विश्वास योग से करते हैं? चाहे कोई देखे, चाहे कोई कुछ तुम्हें प्रशंसा करे, चाहे नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि जब परमेश्वर आपके देखे कैसे आप कौन सी करता है, कैसे आप बातचीत करता है, कैसे आप अपना जीवन व्यतीत करता है, कैसे अपने फैमिली लुक आफ्टर करता है, कैसे अपना घर लुक आफ्टर करता है, अपना जीवन कैसे लुक आफ्टर करता है जो परमेश्वर ने दिया है। क्या परमेश्वर क्या देखकर सोचता है आपके बारे में? आप अपने बारे में सोचकर क्या बोलते हैं? अपने बारे में, दूसरे के बारे में नहीं, अपने बारे में। दाऊद ने प्रार्थना किया, प्रभु मेरे अंदर को सर्च मी ओ गॉड एंड नो माई हार्ट, हमारे दिल को जानो, क्या जो बुरा है उसमें से निकाल दिखा, हमें दिखला कि मैं अपने आप को सुधार सकूं, मैं अपने जीवन को आपके रास्ता पे ला सकूं। हमें जो परमेश्वर के भक्त है, जो अपने आप को जब हम समर्पण करते, जब फर्स्ट टाइम आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, अपने जीवन को अपने समर्पण किया है, अगर सचमुच में समर्पण किया है तो आप जानेंगे कि आप, जैसे बाइबल में कहता है कि वी आर नॉट आवर ओन, हम अपने आप में नहीं है, हम परमेश्वर के हो गए और हमें उसके लिए जीना है। कैसे हम अपना जो चंदा और दशमांश छोड़ते हैं, अगर आप सचमुच में समर्पण कर दिया है परमेश्वर को, तो आपके जो 10% है आपकी कमाई में से, चाहे $1 आता है, चाहे $10 आता है, चाहे $100 आता है, 10% आप बिना सोचे समझे छोड़ देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये परमेश्वर का है। और 10% ये आपका टाइम। और अफसोस पहला टेस्ट कई लोग फेल कर देते हैं। पहला टेस्ट, जैसे आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, उसके रास्ता पर चलते हैं, कई लोग अपना जो दशमांश है, जो टाइद है, वो रोक लेते हैं। और ये जना देता है कि सचमुच में समर्पण नहीं हुआ है, सचमुच में आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा है। क्योंकि अगर आप सचमुच में भरोसा रखते हैं उस पर, तो आप जानेंगे कि जो 90% आपका जो कमाई में बचा है, वो आपको पूरा
जो 2 हफ्ता है, जब जब आपको तलब मिलता है पूरा लेकर जाएगा और बच भी जाएगा। ये विश्वास योग्यता है। और कई लोग फर्स्ट में फेल कर देते हैं, लेकिन बाइबल एनकरेज करता है कि हम जो कुछ करें पूरे विश्वास योग्यता से करें, पूरे मन से करें। और देखें कि जब हम विश्वास योग्यता से करते हैं, अपने जीवन व्यतीत करते हैं, हर एक चीज में जो चीज हमें मिला है, जो हमारे कर्तव्य होता है, पूरे दिल से हम करते हैं, पूरे मन से परमेश्वर की महिमा के लिए, उसका जो आशीष है, उसका हाथ बरकत जो आपके जीवन में, आपके पढ़ाई लिखाई में, आपके नौकरी में, आपके परिवार में, सब चीज में आप परमेश्वर का हाथ रहेगा। कई लोग प्रमाण के ऊपर प्रमाण से दे सकता है कि परमेश्वर कैसे उनको संभाल कर रखा है। मैं एक एग्जाम्पल, मेरा जीवन आप भी दे सकते हैं, लेकिन कई लोग एक्सपीरियंस नहीं किया है। और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, ये सिर्फ पैसा की बात नहीं है, लेकिन एक लाइफस्टाइल है, एक तरह का जीवन है आपका, समर्पण का जीवन, देने वाला जीवन। क्योंकि आप जानते हैं कि जो कुछ आपके पास है वो परमेश्वर का ही है। और जब आप ये जान लेंगे, दिल में ठान लेंगे, आपका जीवन और आनंद का जीवन रहेगा। अंत में आप खड़े जाए मेरे साथ में। कभी सोचा अगर हम अपने आप अगर हम परमेश्वर की जगह रहते तो हमारे ऊपर कितना बोझा रहता है कि हमें सब चीज संभालना है। अगर हम परमेश्वर की जगह होते, अगर सब परमेश्वर बोलता राइट अब हम नहीं परमेश्वर, सबको इन अपन परमेश्वर है, अपन तुमन अपन परमेश्वर है, क्या होता? सब दुनिया के बोझ हमारे ऊपर आ जाता। लेकिन जब परमेश्वर कोई और है, हम से मनुष्य है, तो हम सब चीज उसके हाथ में छोड़ सकते हैं। हमारे जो ओवरहेड्स बोलते हैं, जो बिजनेस कहते हैं, अकाउंटिंग ओवरहेड्स, जो एक्स्ट्रा चीज, हमें उसके बारे में चिंता नहीं करना है। क्योंकि हम जानते हैं कुछ भला है वो धन्यवाद परमेश्वर दिया है, कुछ बुरा हुआ है परमेश्वर के हाथ में है। तो हम अपन ऊपर ब्लेम नहीं सकता ले, या कोई और के ब्लेम नहीं सकता करें, परमेश्वर के हाथ में वो जाने कुछ करें। तो इसी कारण से हम के स्ट्रेस लेवल कम रहे, वरी लेवल कम रहे, क्योंकि हम जानते वो परमेश्वर जाने कुछ करे। आप सोचते हैं कि जब हम फैमिली कहीं अगर जाते हैं, बच्चे सबसे अगर हम घूमने जाते हैं या कहीं कुछ करना जाता है, शॉपिंग जाते हैं या बच्चे के साथ में, किसके ऊपर जस्ती स्ट्रेस रहे? पेरेंट्स के ऊपर ना, ये भी खर्चा हुई, ये करे, लड़कन दिखना हेरा नहीं जाए, पेरेंट्स के मूड में सब स्ट्रेस है, ये करना वो करना। और बच्चे क्या करते हैं? बच्चे इधर उधर कुदराते खेलते, ये मांगता है वो मांगता है, वो लोग के नहीं परवाह है। ऐसा हमें अपना जीवन व्यतीत करना है, क्योंकि हम जानते सब चीज परमेश्वर का है, वो संभालेगा। हमें वो सिर्फ चीज नहीं वरी करना है, सिर्फ जो चीज परमेश्वर चाहता है वो चीज करना है। तो मैं आपसे इनकरेज करना चाहता हूँ, एक चीज जान ले, हम सब जो कुछ है, जो कुछ हमारे पास है वो परमेश्वर का ही है। हमें सिर्फ विश्वास योग्यता से अपना कार्य करना है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है। तो आज से आपका जीवन का सोच और जो चीज आप करते हैं वो बदल जाना चाहिए। जब यहाँ कलीसिया में क्लीनिंग का टाइम, आपके पूरे एरिया के लोग यहाँ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 2 जन 3 जन आते। कलीसिया में कुछ करना है, परमेश्वर के भवन है, आप अपना घर आंगन और सब चीज उसी तरह संभालेगा। अपने नौकरी पूरे हृदय से, पूरे प्रेम से, पूरे लगन से, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर देखता है, वो प्रसन्न होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। किन्हें हम प्रार्थना कर ले। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। यही प्रार्थना करते हैं कि आप अपने पवित्र आत्मा से हमारे हृदय में एक
कन्विक्शन को ला दे पिता परमेश्वर, कि हम हर एक चीज में अपने आप को जांचे, हर एक चीज में जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ बोलते हैं, जहां भी जाते हैं, अपने आप को आपके धर्मशास्त्र बाइबल से तौल कर रखे, वही करें कि हम कहाँ पर है। जांच दे पिता परमेश्वर, हमें मदद कर कि हम जाने कि हम अपने में कुछ नहीं है, तेरे बिना हम कुछ नहीं है। और हमें मदद कर पिता परमेश्वर कि हम एक विश्वास योग्य दास, एक विश्वास योग्य भंडारी, एक विश्वास योग्य स्टीवर्ड बने, आपकी ही महिमा, आपकी ही प्रशंसा के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप बैठ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन आप अपने हृदय में रखोगे, उस पर ध्यान दोगे और घर से खुश होगे, कहोगे कि हे परमेश्वर, मुझे एक अच्छा विश्वास योग्य भंडारी बना दे। यही सब मसीहों का कर्तव्य है। सब चीज़ जो हमारे पास है वो परमेश्वर का दान है, उसका है। उसने हमें मैनेजर बनाया। याद रखना, भंडारी या स्टीवर्डशिप का एक और शब्द है मैनेजर। तुम्हें मिला है देखभाल करने के लिए, संभालने के लिए, और मैं खुश हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप एक अच्छे भंडारी बनोगे, कोई भी चीज़ में परमेश्वर के लिए पहला जगह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सबको स्वागत करते हैं अपने बीच में। आज बहुत ही खुश हूँ कि आज आप यहाँ पर हैं और हमारे बीच में नीलम और उसके पुत्री कौन प्रेज द लॉर्ड, आमेन। गुड टू हैव यू बैक। नीलम हम लोग के मेंबर थे, अमेरिका से लौट के आए ना। प्रेज द लॉर्ड। एंड उसके पुत्री, ताली बजाकर स्वागत करो जोर से, आमेन। और मुझे बताया गया कि कुछ मिठाई वगैरह सबके लिए लेकर आए। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, गुड टू हैव यू विद अस। बहुत खुश हूँ, परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे। और कोई है जो आज पहली बार शायद यहाँ पर आए हैं? हम लोग आपके नाम नहीं लिया। ओ योर डॉटर ना, ब्रदर डेविड के पुत्री। नाइस टू हैव यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया, आमेन। आज हम लोग के जो काफ़ी अशुस लोग हैं, बीमार है, नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग हम लोगों को सवेरे सवेरे अपॉलॉजीज मिला कि सब बीमार है। कुछ लोग शायद शादी में बिजी थे, यहाँ पर नहीं आए, लेकिन हम लोग खुश है कि आप हैं यहाँ पर। परमेश्वर की उपस्थिति है यहाँ पर और आपने परमेश्वर के वचन को सुना और उससे निश्चय आत्मिक उन्नति को प्राप्त करोगे। परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर है। इस हफ्ता के जो सूचना है मैं देना चाहता हूँ वो इस प्रकार से है। हमारा दूसरा सभा 11 बजे यहाँ पर रहेगा, अंग्रेजी सभा, और इसमें आपको निमंत्रण है कि आप आकर इसमें भाग ले सकते हैं। इसके बाद फिर मंगलवार के रात्रि को प्रार्थना सभा। प्लीज़ सब, मैं नहीं जानता हूँ क्या होता है मंगलवार के आपके घर पर या आपके जीवन में कि यहाँ पर नहीं आते हो प्रार्थना के लिए। बीच हफ्ता का एक बहुत ही खास समय रहता है प्रार्थना के लिए, और मैं आग्रह करता हूँ कि आप सब आए इसमें भाग लेने के लिए। ये मंगलवार के रात्रि को इसमें आत्मिक सामर्थ्य और हम अपने आप को एक अच्छे भंडारी बन जाते हैं, उसके समय निकालते हैं उसके लिए। मंगलवार के रात्रि को 7 बजे से यहाँ पर प्रार्थना होता है। बिफ के रात्रि को अपने बुलेटिन में आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पर प्रार्थना सभा, किसके किसके घर पर प्रार्थना सभा आप देख सकते हो बुलेटिन में। सबके पास बुलेटिन होना चाहिए, लेकर जाओ, उसमें देखो आपको बताया जाता है कहाँ कहाँ पर जो लाइफ ग्रुप मीटिंग्स है वो होगा। अगले हफ्ता इतवार को 8:30 बजे संडे स्कूल नीचे हॉल में होता है, और हमारा सभा हिंदी सर्विस यहाँ पर रहेगा, और रात और 11 बजे का इंग्लिश सर्विस। नाउ नेक्स्ट वीक एक खास सभा रहेगा, क्योंकि हमारे बीच में एक खास मेहमान रहेगा,
और वो है भाई अमी प्रसाद, पादरी अमी प्रसाद, जो कि सेंट्रल डिवीज़न नसीनो इलाके का डिस्ट्रिक्ट प्रेस बटा है। और उन्होंने आग्रह किया कि वो चाहते हैं हमारे साथ में मेल मिलाप करने के लिए, पहली बार वो आएगा ब्रदर अमी प्रसाद। और मैं चाहता हूं कि हम सब आए इसमें, इस सभा में भाग लेने के लिए। और जो आज यहाँ पर नहीं है उनसे बता दो कि अगले हफ्ता सभा में, दोनों सभा में वो भाग लेंगे हमारे साथ में। दैट्स नेक्स्ट वीक। बुलेटिन में आप देखते हो चेत सफाई करने का काम किनोया लाइफ ग्रुप अगले हफ्ता, किनोया लाइफ ग्रुप चेत सफाई के काम करेंगे। मैं बहुत ही खुश हूँ जिस तरह सब लोग आते हैं सफाई। खासकर कल रात्रि को थोड़ा ज़्यादा काम था, लेकिन आए लोग यहाँ पर और चेत सफा करके गए, फूल वगैरह रखा गया। धन्यवाद, परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे। बुलेटिन में देखना कुछ और ख़ास सूचनाएं हैं, उसको मैं देना चाहता हूँ। अगस्त के लिए, आगे के लिए, अगले महीना के लिए अगस्त में 13 तारीख का नौजवानों का जो खास सभा कनेक्ट सर्विस रहेगा, कनेक्ट कॉन्फ्रेंस। और इसके विषय में और जानकारी करने के लिए आप यूथ डिपार्टमेंट में सुरेश जोशुआ से आप बात कर सकते हो। लेकिन ये रहेगा 13 तारीख को, और ये दिन में रहेगा, शनिवार के दिन में रहेगा। और ख़ास सभा है, इसमें जो कोई आएगा उसको एक एंट्रेंस एडमिशन है $15। एक बाहर से कोई आएगा जो यहाँ पर शिक्षा देगा। और इतवार के 14 तारीख इतवार, अगस्त 14 के जो यूथ डे है, और यहाँ पर एक ही सर्विस रहेगा, यूथ डे सर्विस। जैसे मदर्स डे सर्विस हम लोग करते हैं और फादर्स डे, यूथ डे सर्विस रहेगा 14th ऑफ अगस्त। और ये महीना 31 जुलाई के 5 बजे हमारा जो सेंट्रल डिवीज़न का हिंदी लैंग्वेज सर्विस का कॉम्बाइंड सर्विस रहेगा 5 बजे से। 5 चर्चेस यहाँ पर आएंगे। 31st of July, combined service at 5 p.m. संडे स्कूल टीचर्स का कैंप जो है और ट्रेनिंग फेलोशिप, वे लोग जानते हैं जो संडे स्कूल टीचर्स है, वे लोग नीचे उन लोग जानते हैं उनका जो प्रोग्राम अगस्त 5 के रहेगा। मेंस मिनिस्ट्रीज का टूर जो है, मिशन टूर वतुकोला, वे जाएंगे अक्टूबर में। इसके लिए तैयारी हो रहा है। आप मेंस मिनिस्ट्रीज के प्रेसिडेंट या ग्रुप में आप बातचीत कर सकते हो। और हम लोग देखना चाहते हैं कि जो मेंस मिनिस्ट्री का टूर इस साल अच्छी तरह से होए। ये हम लोग जाएंगे वतुकोला, एक बहुत ही जगह ऐसा है जहाँ पर बहुत से हिंदुस्तानी लोग हैं और उनको हम यीशु मसीह के विषय में बताएंगे। जगह के नाम है कोरो नंबर 2। जो लोग उधर के शायद आप जानते हो कौन जगह पर है, कोरो नंबर 2। और वहाँ पर एक चर्च है, हाँ, और आदमी लोग जाएंगे वहाँ पर। मेन 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक वहाँ पर वे लोग सभा वगैरह करेंगे और घर घर जाकर सुसमाचार प्रचार करेंगे। और हर बुधवार को, माफ करना, इस सप्ताह बुधवार को 27 जुलाई यहाँ पर 10 बजे दिन में प्रार्थना सभा होता है, प्रेयर वॉरियर्स। आपको निमंत्रण है इसमें आकर भाग लेने के लिए। अगर आप घर पर रहते हो, नौकरी नहीं करते हो, या नौकरी से थोड़ा 1 घंटा की छुट्टी मिल जाए, आप आ सकते हो यहाँ पर 10 बजे से प्रार्थना सभा में भाग लेने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। ये सब है इस सप्ताह की सूचना है। मेक श्योर अपना बुलेटिन आप ले लेना, और बुलेटिन में बाकी ये सब कुछ बताया जाता है चर्च के विषय में। आप खड़े हो जाए मेरे साथ में। अरे किसी का बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी है, बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी, आप चले आओ आगे। बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी। और साथ साथ हमारे पास एक इक्विपमेंट है, कौन सी बोले इसके, वीडियो स्विचर। ओके, देखने में तो बहुत छोटा है। जोशुआ पकड़े रहो तुम इसका, गड़ू भी है,
देखने में बहुत छोटा है लेकिन उसका दाम बहुत भारी दाम है। लेकिन हम लोगों ने चर्च के लिए खरीदा इसको। यहाँ पर जो हमारा लाइव स्ट्रीमिंग है और रिकॉर्डिंग वगैरह में सहायता करेगा। आप देखोगे धीरे धीरे हमारा जो लाइव स्ट्रीमिंग और यहाँ का जो कार्रवाई जो जो रिकॉर्डिंग वगैरह होता है उसमें बहुत भारी परिवर्तन होगा इस साधन के द्वारा। छोटा चीज़ है लेकिन अभी हाल ही में हम लोगों ने इसको लिया, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और साथ साथ जो लोग वेडिंग एनिवर्सरी, प्रेज द लॉर्ड, कोई का बर्थडे, ऑलराइट, हम सब प्रार्थना करें इस समय। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। साथ साथ अपना दशमांश भी निकाल लो, बर्थडे, ऑलराइट। अपना दशमांश, अपना टाइज, ऑफरिंग सब निकाल लो इस समय, अपने हाथों में ले लो और हम प्रार्थना करेंगे इस समय। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस साधन के लिए जो वीडियो स्विच है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने मदद किया कि हम इसको ले सकें। और यहाँ पर काफ़ी दिन बाद हम लोग आए यहाँ पर इसको लेकर। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसको जब काम में लाया जाए, हमारा जो रिकॉर्डिंग है और जो कुछ इसके द्वारा होगा वो बहुत ही उच्च दर्जे का रहेगा और तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा रहेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस पर अपने हाथों को रखना कि कोई भी हानि इसमें ना पहुँचे, लेकिन अच्छी तरह से इसको काम में लाया जाए। जो लोग इसको काम में लाएंगे वे लोग इसको एक अच्छे भंडारी बनकर इसको काम में लाएंगे जिसमें कि तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा होवे। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से इसको मैं तुम्हारे हाथों में अर्पण करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। साथ साथ हम प्रार्थना करते हैं जो लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं, बर्थडे है, वेडिंग एनिवर्सरी है, धन्यवाद उनके जीवन के लिए। धन्यवाद क्योंकि तूने उनको आशीष दिया है, बरकत दिया है और कई एक तरह से तूने उनको सुरक्षित रखा है। इतने वर्षों तक वो साथ में वेडिंग एनिवर्सरी मनाते हैं, उसके जीवन में तूने एक अच्छा बरकत दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे आशीष उनके ऊपर रहे, अभी से लेकर और कई एक साल उन साथ में रहेंगे। बर्थडे मनाती है पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ उसके जीवन में भी तुम्हारी दया दृष्टि रहे। यीशु के नाम से उसको मैं तुम्हारे हाथों में अर्पण करता हूँ कि वह परिपूर्ण से विश्वास से तुम्हारी सेवा में तन मन धन से लग जाए। और धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर सभी लोगों के लिए जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि तुम्हारे आशीष उनके ऊपर रहें, जबकि वे अपना चंदा दशमांश अपने हाथ में लिए हुए हैं। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इसको स्वीकार कर, जिसमें कि इसको तुम्हारे राज्य के काम में लगाया जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जैसे वे इसको देते हैं, तूने प्रतिज्ञा दिया है कि देने वालों पर तुम्हारे आशीष रहेगा। जो अपना दशमांश देते हैं तू उनके ऊपर इतना आशीष देगा कि वे संभाल नहीं पाएंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ अपने वचन के अनुसार उनके जीवन में तुम्हारी आशीष रहे, दया दृष्टि रहे और वे कभी अधूरा ना अनुभव करेंगे। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मैं उनको तुम्हारे हाथों में अर्पण करता हूँ। और साथ साथ परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ वे लोग जो बीमार हैं, कई एक लोग आज यहाँ पर नहीं हैं बीमारी के कारण, कई एक लोगों का नाम जो हमारे पास में है, जो बीमार है, जो कष्ट में है, जो किसी तरह के तकलीफ में है, जो किसी तरह के बंधन में है, उनको हम तुम्हारे सामने आज उठाते हैं कि तुम्हारे हाथ उनके ऊपर रहे कि वे चंगे हो जाए और तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा करे। जो कोई भी बीमारी है उसको तू हटा दे उनके जीवन में। शैतान के कामों को हम नाश करते हैं। प्रार्थना करता हूँ कि यीशु के नाम से वे सब सुरक्षित चंगाई को प्राप्त कर ले और स्वास्थ्य प्राप्त करे और तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा हो। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद। आप सब बैठ जाएं। जबकि जिंदा एकत्रित किया जाता है हम लोग एक गीत को गाएं, सिंग वन सॉन्ग। कोई के पास को टेस्टमनी है, प्रमाण देना चाहते हैं? सिस्टर नीलम, come and greet the people here. Praise the Lord. और कोई पास अगर कोई प्रमाण है तो आप देना चाहते हो, हम लोग थोड़ा मौका देंगे। Praise the Lord. Firstly, I would like to thank God for giving us a safe trip during this
pandemic time we were able to reach safely, so thank God for it. And I'm so happy to be here. Thank you, Uncle, for all the blessing that we have received. In terms of testimony, I have got heaps and heaps of testimony which I have to tell, and we don't have time for that. But just to summarize it, I have to say that परमेश्वर ने हमें इस तरह से आशीष दिया है कि उसके नाम की महिमा प्रशंसा बढ़ाई हम हमेशा करते रहे। और आज के वचन में जो हमने सीखा वो हमारे जीवन से रिलेटेड है कि अगर हम परमेश्वर के लिए देते रहे तो वो हमारे जीवन में उस तरह से काम करता है कि किसी भी मोड़ पे, किसी भी सिचुएशन पे हम हर एक मुसीबत का सामना कर सकते हैं। और हमारे कमाई में उस तरह का बरकत रहता है जब हम अपन टाइट्स देते हैं कि चल भी जाता है और बच भी जाता है। वो हमारा जीवन का टेस्टमनी है। आमीन। All right, hallelujah. Good song. सब खड़े हो जाए, हम लोग सभा समाप्त करते हैं और एक गीत गाकर और सभा को हम लोग समाप्त करेंगे। जल्द और बहुत जल्द हम यीशु को देखेंगे, जल्द और बहुत जल्द हम यीशु को देखेंगे, जल्द और बहुत जल्द हम यीशु को देखेंगे। हालेलुया हालेलुया, हम यीशु को देखेंगे, जल्द और बहुत जल्द हम यीशु को देखेंगे, जल्द और बहुत जल्द हम यीशु को देखेंगे, जल्द और बहुत जल्द हम यीशु को देखेंगे। हालेलुया हालेलुया, हम यीशु को देखेंगे। Praise the Lord. हम लोग माफ करना, थोड़ी देर हम लोग एक प्रार्थना और करेंगे। ब्यूला आओ यहाँ पर नज़दीक। हम लोग सिस्टर मती के लिए प्रार्थना करें। ब्यूला की बहन जो काफ़ी बीमार है, तकलीफ में है, मैं चाहता हूँ उसके लिए हम लोग सब प्रार्थना करें। अपने ध्यान को उसकी तरफ ले जाए। वो यहाँ पर नहीं है लेकिन बहुत तकलीफ में है, मुसीबत का सामना कर रही है अपने घर पर और उसके द्वारा कारण पूरा परिवार पर काफ़ी आपत्ति है। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर उसको छू दे इसमें। हालेलुया, धन्यवाद। अपने हाथ को इधर विश्वास के हाथ बढ़ाओ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु के नाम से आज हम अपने हाथों को रखते हैं ब्यूला के ऊपर, लेकिन हमारा ध्यान है मती के लिए। पिता, तू जानता है उसका हालात क्या है इस समय, क्या कष्ट का सामना वो कर रही है। परिवार के लोग भी कष्ट में हैं उसके कारण। आज मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर यीशु के नाम से तू उसके जीवन को छू दे, उसके शरीर को छू दे। जो कुछ कमज़ोर है, जो तकलीफ है, जो समस्या है, उसको तू सुधार दे परमेश्वर। तू जानता है, तू उसका समाधान है। तू उनको बुद्धि देगा, समझ देगा किस तरह से वे इस बहन का देखभाल करें। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, यीशु के नाम से, और कोई नाम नहीं, यीशु के नाम से मैं उनको तुम्हारे सामने रखता हूँ। पूरा विश्वास करता हूँ कि तू इसी समय उसको छुएगा और उसके जीवन में एक आश्चर्य कर्म करेगा अपने इच्छा के अनुसार, अपने समय में, और तुम्हारे नाम की महिमा होगा। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। परमेश्वर का आशीष सबके ऊपर रहे। सब हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं और जब आप जाओगे तो परमेश्वर को धन्यवाद देते जाना, खासकर बहन मती के लिए।